मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। अगर जिस भी स्टूडेंट ने पिछले मंथ जो गर्मी की क्लास लगी थी वो अटेंड नहीं की हो तो इस यूट्यूब की जो हमारी लिंक है उस पर जाए और आपको पूरे जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी चैप्टर है, उस सब की लिंक वहाँ पे मिल जाएंगी और आप एक एक करके पुराने वीडियो देख लेना, है ना। सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि मैटर होते क्या है ना। एटम और मॉलिक्यूल्स को जानने से पहले हमको मैटर के बारे में जानना है। मैटर क्या होते हैं? वे सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं जिनमें कोई मास हो, है ना। जिनमें कोई क्या हो, मास हो। और मास होने के साथ साथ कुछ प्लेस को क्या रहते हैं, घेरे रहते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, है ना, रॉड है। जितनी भी बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, मेटर से बनी होती है ना। मेटर का मतलब ये होता है कि उसमें मास होना चाहिए, है ना। मास मास मतलब ये मान के चलो कोई आयरन का गोला है ना। इसमें बहुत ये सब क्या बना है, आयरन से मिलकर बना है। आयरन से मिलकर बना, अब जितने आयरन से मिलकर बना है, जितने आयरन से मिलकर बना है, उस मान के चलो कि 5 kg आयरन लगाओ, 2 kg आयरन लगाओ, जितना भी आयरन लगाओ उसका क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा, है ना। मेटर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे, सॉरी एक मिनट, ये मास के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते कि मास कहीं पे भी क्या होता है चेंज नहीं होता है। मास कहीं पे भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, है ना। मून पे चले जाओ, अर्थ पे चले जाओ, यूनिवर्स में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन मास क्या होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होता है, वेट, उसका वेट, किसी भी सब्सटेंस या मैटर का वेट कहीं पे भी चेंज हो जाता है ना। और मैटर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मैटर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एटम्स। क्या बोलेंगे हम, एटम्स। यानी मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, जिसको एटम्स बोलेंगे। और एटम्स क्या होते हैं, वन आर मोर एटम्स, वन या वन आर मोर एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, है ना। एक या एक से ज़्यादा एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स या अणु। ठीक है, एटम्स मतलब होता है परमाणु और मॉलिक्यूल्स मतलब होता है अणु। ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है लव ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक सिंबल, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड। इसके बाद हम कवर करेंगे एटम, आयंस, वैलेंसी एंड रेडिकल्स, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, मास परसेंटेज एंड मोल कॉन्सेप्ट, है ना। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले समझने से पहले हमको एक एग्जांपल को समझना होगा कि जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं ना, गेस्ट आते हैं आपके यहाँ, गेस्ट आने पर क्या होता है, आपके घर में टी बनती है, हाँ टी बनती है। टी बनने के लिए हमको क्या चाहिए, एक तो वाटर चाहिए, और टी लीफ चाहिए, और क्या चाहिए, शुगर, है ना। पहले वाटर लिया जाता है, फिर उसमें शुगर और टी लीफ डाली जाती है, फिर उसको बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद उसमें मिल्क को ऐड किया जाता है। मिल्क को ऐड करने के बाद क्या होता है एक सब्सटेंस बनता है ना, एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी, है ना। उसी टाइप से क्या होता है, हाँ वो प्रोडक्ट क्यों बना, क्योंकि वाटर, शुगर और टी लीफ ने क्या किया, रिएक्ट किया। टी लीफ और मिल्क ने क्या किया, रिएक्ट किया और एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसको हम बोलते हैं टी। उसी टाइप से जो केमिकल रिएक्शन होती है कि इट इज रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फ्रॉम प्रोडक्ट्स। यानी कि ए एक क्या हो गया, एक सब्सटेंस ए बोला जाए और एक दो सेकेंड सब्सटेंस क्या है, बी, है ना। इनको क्या बोलेंगे, सब्सटेंस है ए और बी, जिनको क्या बोलते हैं, रिक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिक्टेंस, है ना। ये मिलकर क्या बनाते हैं, ए बी। ये क्या बना रहे हैं, ए बी। तो इनको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। इनको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। ए प्लस बी ये रिक्टेंस होंगे और ए बी क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स, है ना। तो इन क्या होती है केमिकल रिएक्शन, इट इज रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंस, यानी वन आर टू मोर सब्सटेंस, टू आर मोर सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, है ना। अब लव ऑफ केमिकल रिएक्शन, टू टाइप्स ऑफ लव ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लावासी और जोसेफ स्टैब्लिश लव विच एक्सप्लेन्स अ लॉट अबाउट केमिकल रिएक्शन। लावासी और जोसेफ जो था उसने स्टैब्लिश किया लव ऑफ
केमिकल कॉम्बिनेशन के ये टू टाइप से होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपेशन। ठीक है, तो पहला देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू इट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, एंड मैटर को केमिकल रिएक्शन में हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर मैटर का कोई मास है तो उसको हम ना तो क्रिएट कर पाएंगे ना डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। और सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंस। मतलब कि अगर ए प्लस बी, इसका मास 2 है, इसका मास 5 है ना, तो इन दोनों का मास भी क्या होना चाहिए, ये कितना हो गया 2 और 5 7, है ना। तो इन ये इससे बना है प्रोडक्ट बना तो इसका मास भी क्या होगा 7, है ना। तो दोनों तरफ का जो रिएक्टेंस है और प्रोडक्ट्स है, ये रिएक्टेंस हो गए और ये प्रोडक्ट्स हो गए, इनका मास क्या होता है इक्वल होता है। यानी रिएक्टेंस का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के क्या होता है इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, 2H2 प्लस O2 इंटू क्या बना रहे हैं 2H2O, इसको रिएक्टेंस बोलेंगे और इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। यहाँ जो 2 है, 2 है ना, ये अगर किसी भी एटम के सामने अगर 2 लिखा रहा है तो वो क्या होता है मोल होता है ना। 2 मोल्स, अगर 3 लिखा रहता तो उसको क्या बोलते 3 मोल्स बोलते। और जो नीचे यहाँ 2 है उसको क्या है मॉलिक्यूल्स है, वो क्या है मॉलिक्यूल्स। यानी H2 यानी H के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, है ना। उसी टाइप से O2 2, यहाँ ये 2 भी क्या है मॉलिक्यूल्स है ना। 4, ये 4 क्या हो गया हाइड्रोजन का मास होता है ना, हाइड्रोजन का मास होता है 4, ठीक है। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, है ना। और लेकिन इसमें क्या है 2 मॉलिक्यूल्स, 60 इंटू 2 क्या हो जाए 32 हो गया। और ये 2 हाइड्रोजन का मास कितना होता है 4, और इसका 2 और 2 2 और ये 262 80, है ना। तो 36 जी, यानी बराबर दोनों टाइप का मास बराबर हो जाएगा। आगे का हम कल पढ़ेंगे।